मन की अशांति का असली कारण तुम्हें कभी लगा है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन है, बाहर शोर है, भाग दौड़ है, इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन भीतर एक बेचैनी लगातार चलती रहती है। तुम उसे दबाने की कोशिश करते हो, कभी मोबाइल में, कभी रिश्तों में, कभी सपनों में, पर वह फिर भी लौट आती है। सच यह है कि अशांति बाहर की दुनिया से नहीं आती, वह तुम्हारे अपने मन से जन्म लेती है। मन हमेशा दो हिस्सों में बंटा रहता है। एक हिस्सा कुछ चाहता है, दूसरा उसका विरोध करता है। यही द्वंद्व तुम्हें तोड़ता है। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें वह मिल जाए जो तुम चाहते हो तो शांति मिल जाएगी, लेकिन ध्यान से देखो, जब भी तुम्हें कुछ मिला है, क्या तुम सच में शांत हुए हो? कुछ समय के लिए खुशी जरूर आई, लेकिन फिर वही खालीपन, वही बेचैनी लौट आई। क्यों? क्योंकि इच्छा पूरी होते ही मन नई इच्छा पैदा कर देता है। ये एक अंतहीन चक्र है। मन कभी संतुष्ट होना जानता ही नहीं, उसका स्वभाव ही असंतोष है। शांति पाने का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो। शांति का मतलब है इच्छाओं के इस खेल को समझ लेना। जब तुम देख लेते हो कि यह खेल बेकार है, तभी उससे बाहर निकलने का रास्ता खुलता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? वे और तेज दौड़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगली मंजिल पर शांति मिलेगी, पर मंजिल बदलती रहती है और दौड़ कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें रुकना होगा, रुक कर देखना होगा कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए, सिर्फ देखना। यही देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे मन से अलग कर देती है। जब तुम देखने वाले बन जाते हो, तब विचार अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। जैसे ही तुम उनसे जुड़ना छोड़ देते हो, वे अपनी ताकत खो देते हैं और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, अंदर की यात्रा। यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि तुमने हमेशा बाहर की ओर ही देखा है, लेकिन एक बार तुमने भीतर देखना शुरू कर दिया तो तुम्हें एहसास होगा कि असली खजाना यहीं छिपा है। शांति कोई चीज नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस तुम्हारे मन का शोर उसे ढक देता है। जब यह शोर शांत होता है, तब वही शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। तुमने समझा कि मन की अशांति का कारण क्या है। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? यहीं पर एक बहुत गहरी बात आती है, साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और हर अनुभव को ऐसे देखना जैसे तुम उससे अलग हो, जैसे तुम किसी फिल्म को देख रहे हो। फिल्म में सब कुछ हो रहा है, हंसी, दुख, डर, खुशी, लेकिन तुम सिर्फ दर्शक हो। अभी तुम्हारे साथ क्या होता है? कोई भी विचार आता है और तुम तुरंत उसके साथ जुड़ जाते हो। अगर गुस्सा आया तो तुम गुस्सा बन जाते हो, अगर दुख आया तो तुम दुख बन जाते हो। तुम भूल जाते हो कि ये सब सिर्फ गुजरने वाली अवस्थाएं हैं। साक्षी भाव यही सिखाता है, तुम ये नहीं हो। जब गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत, उसे देखो, ध्यान से देखो कि वह कैसे उठ रहा है, कैसे बढ़ रहा है और फिर कैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम पाओगे कि हर भावना का एक जन्म है और एक अंत। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन तुम जो देख रहे हो वह स्थायी है। यही तुम्हारी असली पहचान है। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि मन बार बार तुम्हें खींचेगा। वह कहेगा सोचो, प्रतिक्रिया दो, जुड़ जाओ, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे खुद को याद दिलाना है, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। तुम इसे छोटे छोटे तरीकों से शुरू कर सकते हो। जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलने को देखो, जब तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाने को देखो, जब तुम सोच रहे हो तो सोच को देखो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक दूरी बनने लगेगी तुम और तुम्हारे विचारों के बीच, और यही दूरी तुम्हारी आजादी है। जैसे ही ये दूरी बढ़ती है, मन का शोर कम होने लगता है। विचार आते हैं, लेकिन अब वे तुम्हें पकड़ नहीं पाते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आसमान में बादल। तुम आसमान बन जाते हो, खुला, शांत, असीम। और सबसे खास बात, इसमें कोई प्रयास नहीं है, यह कोई लड़ाई नहीं है, यह सिर्फ समझ और जागरूकता की प्रक्रिया है। जैसे ही तुम सच में देखना शुरू करते हो, परिवर्तन अपने आप होने लगता है। तुम्हें कुछ बदलना नहीं है, बस जागना है। और जब जागरूकता आती है
तो अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। अब तुम साक्षी भाव को समझने लगे हो, देखना बिना जुड़ना। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, एक और गहरी छलांग बाकी है, समर्पण। समर्पण का मतलब अक्सर लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि समर्पण कमजोरी है, हार मान लेना है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। समर्पण का अर्थ है जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करना। तुम जीवन से लगातार लड़ रहे हो, जो हो रहा है उसे बदलना चाहते हो, जो मिल गया है उससे संतुष्ट नहीं हो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भाग रहे हो। यही संघर्ष तुम्हें थका देता है। समर्पण इस संघर्ष को समाप्त करता है। जब तुम साक्षी भाव में स्थिर हो जाते हो, तब तुम्हें दिखने लगता है कि बहुत सी चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यहीं पर समर्पण जन्म लेता है। समर्पण का मतलब है परिणाम को छोड़ देना। तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन यह उम्मीद मत रखो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। जो भी होगा उसे स्वीकार करो। यह स्वीकार करना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि गहरी समझ से आता है। जब तुम देख लेते हो कि जीवन एक प्रवाह है और तुम उस प्रवाह का एक हिस्सा हो, तब तुम उसके साथ बहना सीख जाते हो। और जैसे ही तुम बहना सीखते हो, संघर्ष खत्म हो जाता है। तुम्हें पता है सबसे बड़ा बोझ क्या है? मुझे सब कुछ कंट्रोल करना है। यही बोझ तुम्हें हमेशा तनाव में रखता है। लेकिन जब तुम समर्पण करते हो तो ये बोझ गिर जाता है। अचानक एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई भारी चीज तुम्हारे कंधों से उतर गई हो। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करोगे ही नहीं, बल्कि अब तुम्हारे कर्म और भी शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनमें डर और लालच नहीं होता। अब तुम सिर्फ इसलिए काम करते हो क्योंकि वह सही है, क्योंकि वह तुम्हारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। और यही अवस्था तुम्हें गहरी शांति तक ले जाती है। जब साक्षी भाव और समर्पण मिलते हैं, तब भीतर एक अद्भुत संतुलन पैदा होता है। तुम देखते भी हो और स्वीकार भी करते हो। यहीं पर मन पूरी तरह शांत हो जाता है, और इस शांति में तुम्हें वह मिल जाता है जिसे तुम हमेशा बाहर खोज रहे थे, पूर्णता। तुम समझ जाते हो कि कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे जरूरी था वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। अब तक तुमने 3 बातें समझी: मन का खेल, साक्षी भाव और समर्पण। जब ये तीनों धीरे धीरे तुम्हारे भीतर गहराने लगते हैं, तब एक नई अवस्था जन्म लेती है, पूर्ण जागरूकता। यह कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे तुम पाकर खत्म कर दोगे। यह एक जीने का तरीका है, एक निरंतर प्रवाह। पूर्ण जागरूकता में जीने का मतलब है हर पल होश में रहना। जो भी तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहना, न अतीत में खोना, न भविष्य की चिंता करना। अभी क्या होता है, तुम कुछ और कर रहे होते हो और मन कहीं और होता है। शरीर वर्तमान में है, लेकिन चेतना भटक रही है। यही बिखराव तुम्हें कमजोर बनाता है। जब जागरूकता आती है तो यह बिखराव खत्म हो जाता है। तुम जो भी करते हो, चलना, बोलना, सुनना, काम करना, सब में एक गहराई आ जाती है। साधारण से साधारण काम भी अर्थपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। पहले तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। कोई कुछ कह दे तो गुस्सा, कोई परिस्थिति बदल जाए तो चिंता। लेकिन अब एक ठहराव आ जाता है। तुम पहले देखते हो, समझते हो और फिर प्रतिक्रिया देते हो, या कभी कभी प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं रहती। यह ठहराव ही बुद्धिमत्ता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिन चीजों से पहले तुम परेशान हो जाते थे, अब वे तुम्हें छू भी नहीं पाती। भीतर एक स्थिरता आ जाती है, जैसे तूफान के बीच भी एक शांत केंद्र। और यही असली स्वतंत्रता है। इस अवस्था में जीने वाला व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है। वह काम करता है, लोगों से मिलता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से वह बिल्कुल अलग होता है। उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं होता। वह जीवन को एक खेल की तरह जीता है, गंभीरता के बिना, लेकिन पूरी सजगता के साथ। अब उसके लिए खुशी किसी कारण पर निर्भर नहीं रहती। वह बिना कारण खुश रह सकता है, क्योंकि उसकी खुशी भीतर से आ रही है।
और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। खुशी बाहर नहीं, भीतर है। शांति कहीं और नहीं, तुम्हारे अपने अस्तित्व में ही छिपी है। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो तुम्हें कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं रहती। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं पूर्ण हो। जीवन चलता रहता है, लेकिन अब तुम उसके साथ बहते हो, बिना डर, बिना तनाव, पूरी सहजता के साथ। और यही है जीने की असली कला। और सबसे गहरी परत को समझना जरूरी है, अहंकार। तुमने अब तक मन को देखा, साक्षी भाव को समझा, समर्पण का स्वाद लिया और जागरूकता की झलक पाई। लेकिन एक चीज है जो बार बार तुम्हें पीछे खींचती है, वह है मैं का भाव। यह मैं क्या है? ध्यान से देखो। जब तुम कहते हो मैं, तो उसके साथ बहुत सारी पहचान जुड़ी होती है। मैं कौन हूं? मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी सफलताएं, मेरी असफलताएं। लेकिन क्या यह सब सच में तुम हो? यह सब बदलता रहता है। बचपन में तुम कुछ और थे, आज कुछ और हो, कल कुछ और हो जाओगे। अगर सब कुछ बदल रहा है तो असली मैं कौन है? अहंकार यही भ्रम है। जो चीजें बदलती रहती हैं उन्हें ही तुम अपनी पहचान मान लेते हो। और यही सबसे बड़ी जड़ है दुख की। क्योंकि जब तुम किसी चीज को मैं मान लेते हो तो उसे बचाने की कोशिश करते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो अच्छा लगता है, कोई आलोचना करे तो चोट लगती है। क्यों? क्योंकि अहंकार को हमेशा मान्यता चाहिए। वह चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें, उसे ऊंचा माने। लेकिन यह कभी खत्म नहीं होता। जितना उसे मिलता है वह उतना ही और चाहता है। यही अंतहीन भूख तुम्हें बेचैन रखती है। मुक्ति कैसे मिले? फिर वही रास्ता देखना। जब भी मैं का भाव उठे, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। बस देखो कि यह भी एक विचार है, एक भावना है जो आती है और चली जाती है। धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि यह मैं भी अस्थाई है। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, अहंकार ढीला पड़ने लगता है। तुम पाओगे कि अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब कोई तुलना नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। एक गहरी शांति आ जाती है, क्योंकि अब तुम किसी झूठी पहचान को पकड़कर नहीं बैठे हो। यहीं पर असली स्वतंत्रता जन्म लेती है। जब मैं का बोझ गिर जाता है, तब जीवन बहुत हल्का हो जाता है। तुम बस होते हो बिना किसी लेबल के, बिना किसी डर के। और इस अवस्था में प्रेम अपने आप बहने लगता है, क्योंकि अब कोई दीवार नहीं बची, न तुम्हारे और दूसरों के बीच, न तुम्हारे और अस्तित्व के बीच। यही है अंतिम सत्य। जब मैं मिटता है, तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। यहीं पर खोज खत्म होती है और अनुभव शुरू होता है। अब यात्रा अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचती है। तुमने मन को समझा, साक्षी भाव को जाना, समर्पण को अपनाया और अहंकार के भ्रम को देखा। अब जो बचता है वही सत्य है। जब मैं धीरे धीरे शांत हो जाता है, तब एक गहरी खामोशी प्रकट होती है। यह साधारण खामोशी नहीं है, यह जीवंत है, जागरूक है। और इसी में तुम्हारा असली अस्तित्व छिपा है। अब तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं रहती, कुछ पाने की, न कुछ साबित करने की। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। पहले तुम जीवन को समझने की कोशिश करते थे, अब तुम जीवन को जीने लगते हो। हर पल अपने आप में संपूर्ण हो जाता है।